नमस्कार साथियों। अब हम लोग कंप्यूटर अनुदेशक का कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है उस चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक तो सी भाषा है, सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉट नेट है। ये मेनली हमारे पास चार भाषाएं हैं प्लस एक पाइथन हो गए। सी प्रोग्रामिंग भाषा जो है उसके बारे में हम लोग इस सेशन के अंदर इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे मेन मेन चीज़ें क्या हैं। और आफ्टर सी हम लोग सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ के अंदर डिस्कस करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सेशन के थ्रू सी के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लें और जो भी आपके डाउट है वो आपके क्लियर हो जाए। तो सी लैंग्वेज की जब हम लोग बात करते हैं तो सी लैंग्वेज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सी लैंग्वेज है इसमें क्वेश्चन भी काफी बनते हैं। तो सी को सबसे पहले देखो, इसमें कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जैसे बनते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि सी लैंग्वेज को बनाया किसने। तो ये डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था। और दूसरा इसका जो ईयर है वो है 1972। 1972 के अंदर ये बेसिकली बन के पूरा रेडी हो गया था। बनाने वाली जो लैब थी, एक तरीके से लेबोरेटरी जो है वो थी AT&T बेल लेबोरेटरी। ठीक है, ये इस लेबोरेटरी का नाम है जहां पर सी लैंग्वेज बनाई थी। यूएसए के अंदर ये है। यहां पर सी लैंग्वेज जो बनी थी, इससे पहले भी हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस थी, बट सी लैंग्वेज एक ऐसी थी जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर थे जो पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए सी लैंग्वेज को जो है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। ठीक है, अब सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली क्या था, देखो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे पहले यूनिक्स जो है 1969 के अंदर 1969 के अंदर जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैं ब्रीफ के अंदर थोड़ा सा ये बता देता हूँ। एक आज हम लोग जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज है, तो विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उस कंप्यूटर को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसे ही मोबाइल के अंदर होता है एंड्रॉयड, है ना। तो वैसे ही जो हमारे पास एक यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 1969 में बनाया था, पर बाद में जब सी लैंग्वेज बन गई तो इसको दोबारा लिखा गया था, दोबारा इसको प्रिपेयर किया गया था सी लैंग्वेज में। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि यूनिक्स यानी कि मैं कहूंगा कि सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो वो है यूनिक्स। देखिए यहां पर चार चीजें मैंने आपको बताई है, ये चारों वन लाइनर क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज सी जो है, इंट्रोडक्शन के अंदर हिस्ट्री का थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है सी लैंग्वेज, हालांकि सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह भी आएगी, इनके अलावा भी बहुत सारी जैसे पर्ल हमारे पास आती है, सी हैश आती है, सी शार्प आती है ना, ASP.NET आती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। बट हर किसी लैंग्वेज के बारे में हम इतनी सारी डिटेल में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज की अगर डिटेल के अंदर हम जाएं, हर एक चीज़ को अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट हमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम को फोकस करना है, तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो मेन मेन चीज़ें हैं, मेन मेन फैक्ट है, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डेनिस रिची ने इसको प्रिपेयर किया था 1972 के अंदर, AT&T बेल लेबोरेटरी यूएसए के अंदर। और सी लैंग्वेज में बनाया गया या लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरा है वो कौन सा है, यूनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कहा सी लैंग्वेज से पहले भी हमारे पास कुछ लैंग्वेज थी, जैसे एल्गोर, एल्गोल आ गया, है ना, BCPL, है ना। ये बी प्रोग्रामिंग भी हमारे पास एक तरीके से लैंग्वेज आई थी, बट ज़्यादा उसका इतना उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसका इतना यूज़ नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक तरीके से लैंग्वेज कमियां थी। कमियां कहना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, बट उसमें इतने ज़्यादा फीचर नहीं थे कि उसको हम लोग वाइडली यूज़ करें। बट जैसे सी लैंग्वेज आई तो इनका यूज़ बेसिकली थोड़ा कम। एल्गोल वगैरह आपने जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ी थी आपने कॉलेज वगैरह के अंदर, तो हल्का फुल्का इनके बारे में देखा होगा, है ना। हमें ज़्यादा डीप में जरूरत नहीं है। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होती है इसकी फुल फॉर्म, बाकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूंगा। अब ये जो सी लैंग्वेज है यहाँ पर क्या है, इसे अक्सर सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं की माँ यानी कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, इसको क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। जैसे माँ से बच्चे पैदा होते हैं, वैसे ही ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे बाकी अदर लैंग्वेजेस जो है वो डिराइव्ड की गई है, इसके थ्रू बनाई गई है। क्योंकि ज़्यादातर मॉडर्न भाषाएं
सी प्लस प्लस आप ले लीजिए, जावा, पाइथन, सी है, सीधे रूप से या फिर इनडायरेक्टली इसके सिंटैक्स और कॉन्सेप्ट से अफेक्टेड है, उसका यूज करके जो है उनको बनाया गया है। इसलिए ये सी प्लस सी भाषा इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो सी के बारे में आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। अब सी के भी अलग अलग वर्जन है, जैसे आप देखिए एंड्रॉयड की हम बात करते हैं, एंड्रॉयड 14 आया, एंड्रॉयड 15 आया, एंड्रॉयड 16 आया। विंडोज की बात करें, विंडोज 7 आया, विंडोज 10 आया, विंडोज हमारे पास 11 चल रहा है अभी, तो वर्जन्स आते रहते हैं इनके। तो यहां पर क्या है, ANSI, राइट। ANSI ने अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसको बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म है। 1989 के अंदर एक सी प्रोग्रामिंग भाषा का एक स्टैंडर्ड तैयार किया था, ठीक है। और उसको बेसिकली यहाँ पर वो जो स्टैंडर्ड तैयार किया था उसके बाद में एक बेसिक फीचर के साथ में उसका वर्जन जैसे लॉन्च कर दिया था। उसके बाद में अलग अलग उसके फिर ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, 1999 में जैसे सी को दोबारा से पब्लिश किया, C99 दे दिया क्योंकि 99 में आई थी। फिर 2018 में भी C18 यानी कि सी लैंग्वेज का 18 वर्जन, फॉर सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आप इसको कह सकते हो। तो ये C18 यहाँ पर जो है आया था, और लेटेस्ट जो है वो मैं कहूँगा यही हमारे पास है 2011 में C11। सी तो लैंग्वेज का आ गया और 11 ईयर का जो है वहां पर ऐड कर दिया गया है। तो ये सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री देखी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर आगे हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज आती है कि जो सी प्रोग्रामिंग का अंदर जो हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, वो प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया प्रोग्राम देख पा रहे होंगे। इस प्रोग्राम की खासियत क्या है, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आप देखिए 2 नंबर को ऐड करने का बेसिकली ये एक प्रोग्राम है। तो इसमें यहां पर क्या है कि सबसे पहले देखिए हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन, करली ब्रैकेट, इंट a b सम, आगे सेमीकोलन लगा है, और इस तरीके से ये एक प्रोग्राम लिखा गया है। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एक्चुअली में इसके केवल और केवल ये क्या कर सकता है, ये सम ऑफ 2 नंबर, ये केवल और केवल 2 नंबर का सम कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ये कैसे करता है, ठीक है, देखिए ध्यान से समझना इस चीज को। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहां पर जो हैश है, हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरव्यू टाइप का भी क्वेश्चन है, कई बार कंपनीज वगैरह में पूछ लेते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो आप सी प्रोग्राम में लिखते हो तो उसकी शुरुआत हैश कीवर्ड से होती है। तो ये हैश है क्या, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। दूसरा यहां पर आता है stdio.h। ये हेडर फाइल के लिए होता है, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसको बोलते हैं। और conio.h होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, ये मैं आपको डिटेल के अंदर बाद में बताऊंगा। यहां पर ये तो हो गई हमारी हेडर फाइल। मेन जो है ये फंक्शन होता है, यानी कि इसको मेन फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद में इंट यहां पर डेटा टाइप है, ए बी और सम, ये 3 यहां पर क्या है, वेरिएबल है, यानी कि हम यहां पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं, ए बी और सम। यहां पर ए बी सी डी ई एफ कोई भी रख सकते हो आप। और वेरिएबल क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर यहां पर बताऊंगा। प्रिंटफ जो होता है, ये होता है किसी भी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आप अगर कुछ पर्टिकुलर देखना चाहते हो, प्रिंट करवाना चाहते हो, डिस्प्ले करवाना चाहते हो मैसेज, वो यहां पर जैसे एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद में स्कैनफ, आपने जो भी प्रिंट करवाया है उसके अकॉर्डिंग यूजर वहां से कुछ ना कुछ डेटा देगा, उस डेटा को वापस से कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करना, उस प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम लोग स्कैनफ का यूज करते हैं, यानी कि उसको स्कैन करने के लिए, है ना। फिर परसेंट डी जो है ये लगता है हमारा बेसिकली जो इंटीजर वैल्यू होता है उसके लिए, है ना। कैरेक्टर वैल्यू है, कोई कैरेक्टर अगर टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट हो रहा है तो उसके लिए सी लगता है। पॉइंट के फॉर्म में वैल्यू उसके लिए %f लगता है। डी लगता है हमारा किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, बट पॉइंट वाली नहीं होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू के लिए लगता है, क्योंकि हमारा डेटा टाइप इंटीजर है ना, इसलिए। ए के आगे
एंड का साइन है, एम्परसेंड साइन बोलते हैं। ये एम्परसेंड साइन क्या कर देता है कि यूजर ने जो भी वैल्यू दी है वो ए वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर देता है। ठीक है, फिर आता है प्रिंट एफ। अब देखो पहले मैंने वैल्यू दी, जैसे इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्या आएगा, आपको कहेगा एंटर फर्स्ट नंबर, आपने 4 दिया तो ये क्या करेगा, इस 4 को ए के अंदर डाल देगा। फिर दोबारा आएगा, आपको बी के अंदर कितना डाल देगा, 5, और फिर ऑटोमेटिकली सम के अंदर क्या डाल देगा, 4 + 5 यानी कि 9। तो सम की वैल्यू हो जाती है 9। ऐसे ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, उन नंबर का सम कर देता है। आफ्टर देन यहां पर देखिए प्रिंट एफ सम %d और सम। अब ये होता है प्रिंट करवाने के लिए। सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई देगा सम इज इक्वल टू %d, यानी कि ये जो सम की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 9, तो यहां पर 9 आपको आउटपुट के अंदर ये दिखाई देगा। लास्ट के अंदर एक गेट ch फंक्शन है। गेट ch फंक्शन क्या कर देता है, जो भी आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट को आपकी स्क्रीन के ऊपर रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए, है ना, स्टॉप करने के लिए आउटपुट स्क्रीन को उसके लिए रखा जाता है। तो ये एक छोटा सा हमारा फंक्शन, छोटा सा एक बेसिक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला नहीं सॉरी, एक प्रोग्राम है सी भाषा का जो 2 नंबर का ऐड कर सकता है। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको लाइटली बताया, ज़्यादा लोड नहीं दिया, क्योंकि अभी मैं पहले आपको डेटा टाइप वगैरह एक्सप्लेन करूंगा, वेरिएबल बताऊंगा क्या होता है, कांस्टेंट बताऊंगा क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें जब हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में ये प्रोग्राम मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर लिखें। अब रेगुलर बेसिस पे बेटा क्या है कि देखो पूरा थ्योरी तो मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बट हमारी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, हमारा जो सिलेबस है, उसका कुछ पोर्शन, कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक एक जो टॉपिक को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल के लिए अपना जो बैच है वो ऑलरेडी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन पे, और उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन का भी यहाँ पर लिंक अवेलेबल है, सो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप उस कोर्स को देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी आपको हेल्प वगैरह चाहिए, कोई भी डाउट वगैरह हो, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।